नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कथा पे बात करेंगे जिसका आधार है अमर होने का मंत्र। जीवन के साथ ही हम एक ही चीज़ अपने साथ ऐसी लेकर आते हैं जो कभी भी बदल नहीं सकती, और वह है मृत्यु, यानी कि मरना। एक दिन यह जीवन के साथ चलने वाला ध्रुव सत्य है। मरना चाहता कोई भी नहीं है, परंतु यही जीवन का सत्य है। जीवन के साथ मृत्यु का विधान है, इसे कोई नहीं बदल सकता। फिर भी मरना कौन चाहता है? मन जब दुखी हो, लोग ऐसा सोचते हैं कि इस जीवन का क्या फ़ायदा। लेकिन यदि उसी समय सचमुच यम प्रकट हो जाएं प्राण लेने को, तो विचार तुरंत बदल जाएगा। अधिकांश लोग क्षमा मांग लेंगे, कहेंगे वो बस ऐसे ही कह दिया था। आए हैं आप तो अमर होने का वरदान देते जाइए, मृत्यु का भय भी ऐसा ही है। कहते हैं ना, जितनी भी चाबी भगवान राम ने भरी है, खिलौना उतना ही चलेगा। प्रकृति के नियम में भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। इसी के आधार पर मैं आज आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। कथा मन को शांति सुकून देती है, मन के कष्टों को दूर करने के लिए भुलाने में एक खिलौने की तरह काम करती है। इसलिए कथाओं का आनंद लीजिए, मन को शांत कीजिए, बाकी संसार तो मोह माया ही है। यूनान में एक बहुत बड़ा मूर्तिकार हुआ। मूर्तिकार की बड़ी ख्याति थी, दूर दूर के देशों तक उसकी कला के पारखी और प्रशंसक थे। वे उसकी कला देखने आते और दांतों तले उंगलियां दबा लेते। लोग कहते थे कि अगर वह किसी की मूर्ति बना दे और उस मूर्ति के बगल में वह आदमी सांस रोककर खड़ा हो जाए जिसकी मूर्ति है, तो बताना मुश्किल है कि असली आदमी कौन है और मूर्ति कौन सी है। इतने में मूर्तिकार की मौत की घड़ी करीब आई। उसने सोचा कि अपनी कला से क्यों ना मौत को ही धोखा दिया जाए। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बनाकर तैयार कर ली। जब यमदूत आए तो वह उन 11 मूर्तियों के साथ छिपकर खड़ा हो गया। यमदूतों ने देखा कि वहाँ एक जैसे 12 इंसान हैं। यमदूत को भी भ्रम हो गया। एक को लेने आए थे, 12 लोग खड़े हैं, किसको लेकर जाएं? फिर कौन असली है, कहीं चूक से गलत प्राण न हर ले। गलत प्राण हर लिया तो बड़ा दंड मिलेगा। यमदूत परेशान हो गए, कुछ ना सूझा तो इरादा बदला और वापस लौट गए। वहाँ जाकर परमात्मा को बताया कि बड़ी मुश्किल पड़ गई है, वहाँ 12 एक जैसे लोग हैं, असली को हम कैसे खोजें? परमात्मा ने उसके कान में एक सूत्र दिया और कहा, इसे सदा याद रखना। जब भी असली और नकली के बीच में से असली को खोजना हो तो इस सूत्र से आसानी से खोज लेना। परमात्मा का सूत्र लेकर यमदूत फिर वापस लौटे। फिर से उसी कमरे में गए। परमात्मा का दिया अब नुस्खा था उनके पास, जिससे वह असली और नकली की पहचान कर सकते थे। मूर्तियों को देखा और कहा, मूर्तियाँ बनी तो बहुत सुंदर हैं, पर मूर्तिकार से सिर्फ एक भूल रह गई है। काश वह भूल ना हुई होती तो ये मूर्तियाँ संसार की सर्वश्रेष्ठ होती। यह सुनना ही था कि मूर्तियों के बीच सांस रोके खड़ा चित्रकार खुद को रोक ना सका। उसकी कला जो विश्वविख्यात है, उस पर प्रश्न चिन्ह ऐसे कैसे हो सकता है? कलाकार से रहा ना गया, सुनते ही बोल उठा, कौन सी भूल रह गई? मैंने तो अपनी सारी कला उड़ेल कर रख दी।
फिर भी तुम कहते हो भूल है। बताओ मेरी भूल के बारे में। तभी यमदूतों ने कहा, कलाकार तुम्हारी भूल यही है कि तुम स्वयं को नहीं भूल सकते। बाहर आ जाओ। परमात्मा ने बताया कि जो स्वयं को नहीं भूल सकता उसे इस संसार में मरना ही पड़ेगा, और जो अपने को भूल जाए उसे मारने का कोई उपाय ही नहीं। वह तो अमृत को उपलब्ध हो जाता है। यही अमृत तत्व है। अपना अस्तित्व, अपना सुख, अपनी सुविधा, अपने लोग, सब मेरा, सब अपना, इसी सोच में फंसे जीवन निकल जाता है। भागवत सुनते हैं, उसमें अनेक कथाएं हैं जो कहती हैं कि जो अपना अपना की रट छोड़ता है उसे ही नारायण के लोक में स्थान मिलता है। जिसके मन से जीवन के अंत तक लालसा मिटती ही नहीं, उसे भगवान बार बार धरती पर भेजते हैं। जा पूरी कर ले अपनी लालसा, जो आज रह गई हो उसे भी मिटा ले। अब किस भाव में हमने आस की थी उसके आधार पर तय कर देते हैं वह हमारा जीवन। भगवान के यहाँ से भी मोक्ष नहीं, कष्टों से भरा जीवन ही मांग लाते हैं। इसलिए कहा जाता है मानव जीवन अनमोल है। विधाता पर्याप्त समय देते हैं संसार में अच्छे कार्य यशर्जित करने के। मृत्यु लोक में जो भी आएगा उसे मरना ही है। इस नियम से तो स्वयं परमात्मा भी बंधे हैं, उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ता है। फिर भी इंसान अमर हो सकता है। अपने कर्मों से अर्जित यश उसे अमर बना सकता है। इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं। अब ये इंसान पर निर्भर करता है। ये उसका निर्णय है कि विधाता से भेंट स्वरूप जो जीवन मिला है उसे सत्कर्म करके अमर करना है या निंदनीय कर्मों में डूबकर लोक परलोक दोनों बिगाड़ने हैं। इसलिए यदि अमर होना चाहते हो तो अपना सुख, अपनी सुविधा, अपने लोग, मैं मेरा के जाल से बाहर निकलो और सिर्फ भगवान में खो जाओ। यदि सिर्फ भगवान को याद रखोगे तो ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा, और यही एक अमर होने का साधन है। नमस्कार दोस्तों।